इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਧੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ। ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2x means 3y = 12 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ 2 ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ 2 ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ नहीं दिता होया सी, ठीक है जी। तो इनू असीं गुणाक बराबर करके हल करांगे। यह समीकरण 1 मान लो, यह समीकरण 2 मान लो। जिहड़ी 1 नंबर समीकरण है उहदा गुणाक असीं ने 2 बनाना है। इहदा भाव पहली समीकरण नूं 2 नाल गुणा करना पवेगा। उस तो बाद सैकंड समीकरण का गुणाक असीं ने इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिया करो 1 दे नाल, ठीक है जी। इस समीकरण उपर वाले समीकरण के गुणाक नाल गुणा कर दो, इस समीकरण हेठले गुणाक नाल गुणा कर दो, ठीक है जी। इस तरीके नाल साडे कोल जिहड़े x के गुणाक ने वो बराबर हो जाएंगे। या असीं इहनूं गुणा करके लिखांगे। इहनूं दो नाल गुणा करांगे असीं 2x, इहनूं करांगे 6y बराबर 10, इहनूं असीं 1 नाल गुणा करांगे 2x माइनस 3y = 12। उस तो बाद असीं की करना होंदा, साइन चेंज करने होंदे ने। इत्थे प्लस है तो माइनस हो जू, माइनस है तो प्लस हो जू, इत्थे प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो 2x ते 2x तो कैंसल हो गया, तो x एलिमिनेट हो गया। तो x है वो लोप हो गया। इस करके ही असीं इहनूं विलोपन विधि आखदे हां। उस तो बाद जे असीं करांगे 6y + 3y = 9y। उस तो बाद 10 - 12 = -2, ठीक है जी। इस तरीके नाल यह बराबर -2 दे होवेगा। तो y बराबर -2 / 9। यह साडे कोल y का मुल निकल गया। तो हुण असीं इत्थे यह y का मुल किसी एक समीकरण दे विच भर दिंदे हां। मान के चलो असीं लिखांगे समीकरण 1 दे विच भरदे हां। समीकरण 1 तो यह लाइन लिख दिया करो। उस तो बाद y का मुल इत्थे पुट करांगे असीं x + 3 y थां ते की आवेगा -2 / 9 = 5। तो उस तो बाद x प्लस इत्थे यही कैंसल हो जाएगा, 3 ते चला गया तो -2 / 3 = 5। उस तो बाद x -2 / 3 = 5। तो इत्थे असीं की करांगे x बराबर यही सारा ही साइड ते नैगेटिव है यानी कि माइनस है, उस साइड ते आके प्लस हो जाएगा 5 + 2 / 3। इनू सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3 15 + 2 = है 17 / 3, ठीक है जी। इस तरीके नाल साडा यह सॉल्व हो जाएगा। असीं इस सवाल दे विच्चों x दा अते y दा मुल कढ लिया। यह x दा मुल हो गया, यह y दा मुल सी। इस तरह असीं यह समीकरण हल कर ली है। तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो। हाँ जी, जो नैक्सट सवाल है वह सानूं दिता होया है। 2 समीकरण दित्तियां होईयां ने। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। यह सानू 2 रेखी समीकरण दित्तियां गईयां ने। इन्हां दे विच असीं करना की है कि इस इन्हां रेखी समीकरणों नूं असीं ने सॉल्व करना है, हल करना है। असीं किसी विधि नाल कर सकदे जेकर तां सानू विधि का नाम नहीं दिता गया। जेकर सानू विधि का नाम कहा गया होवे तां सानू उस पार्टिकुलर विधि दे नाल ही सॉल्व करना पैंदा है। तो इत्थे असीं की करदे हां, देखो जी हुण तुहानूं जिहड़ा पहला सवाल सी ओह असीं ने विलोपन विधि दे नाल करवाता सी। उम्मीद करते हैं कि विलोपन विधि तुहानूं आउण लग गई होवेगी। हुण असीं इहनूं प्रतिस्थापन विधि दे राहीं हल करदे हां। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये हुंदा है कि पहले एक समीकरण लैके उहदे विचों किसी एक चीज़ का मुल कढ लैंदे हां असीं। जिवें देखो पहली समीकरण लई असीं ने 3x यह y का सी माइनस सी साइड ते प्लस हो गया तो 3 + y बन गया। उस तो बाद x का मुल निकलेगा इत्थे तो
3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। यह साडे कोल x का मुल निकल गया। x का मुल असीं भरांगे सैकंड समीकरण दे विच, असीं लिखांगे समीकरण 2 तो समीकरण 2 तो एक दे विचों मुल कड्ढिया करो ते दूसरी दे विच भरिया करो। ठीक है जी, इत्थे भरांगे हुण असीं देखो 9 x की थां ते लिखांगे असीं 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3 वाई इक्वल टू 9। उस तो बाद इहनूं असीं सॉल्व करांगे। देखो इत्थे यही कट गया 3 ते, तां इत्थे रह गया 3 प्लस वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू 9। उस तो बाद इहदे विच मल्टीप्लाई कीती 9 प्लस 3 वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू 9, माइनस 3 वाई नाल प्लस 3 वाई कट गया तो 9 इक्वल टू 9 बन जे। हुण इत्थे कन्फ्यूज हुंदे सी बच्चे, इत्थे कन्फ्यूजन की है कि इत्थे साडे कोल y दा मुल तां निकलिया नहीं, तो ਇਹਦਾ मतलब की है ਜਦੋਂ ਇਹ दोनों साइड्स इक्वल आ जाण, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि कोई निश्चित मुल नहीं हैगा x ਦਾ ਜਾਂ y ਦਾ, कोई भी निश्चित मुल नहीं हैगा, इस ते अनेकां हल हो सकते हैं। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ x ਅਤੇ y ਦਾ कोई निश्चित मुल नहीं, निश्चित मुल नहीं, इस दे अनेकां हल हन। इस दे किन्ने हल ने? अनेकां हल ने, इसका कोई निश्चित मुल नहीं है। इस तरीके नाल यह सॉल्व करना सी। हाँ जी, नैक्सट सवाल है सवाल नंबर 3। जो थर्ड सवाल साडे कोल यही भी बड़ा ईजी है, पर इहनूं जदों असीं देखदे हां ते सॉल्व करन दी कोशिश करदे हां तां इत्थे असीं कन्फ्यूज हो जांदे हां। बट सवाल बड़ा ईजी है। देखो जी, इहनूं किस तरह करोगे तुसीं? सब तो पहलां तो जिहड़े इहदे पॉइंट ने ना, पॉइंट उन्हां नूं खत्म कर लो। हो तां इह वैसे भी जावेगा डायरैक्ट प्रतिस्थापन विधि राहीं हल हो जाएगा, बट इत्थे तुसीं जेकर पॉइंट्स नूं इलीमिनेट कर लैंदे हो, पहलां ही खत्म कर दिंदे हो, तो सॉल्वेशन करनी सौखी हो जाती है, बड़ी ईजी हो जाती है। तो देखो ये पॉइंट्स नूं इलीमिनेट किवें करना, पहला कंसैप्ट समझो कि इलीमिनेट किवें होए। देखो जी, जिवें असीं लिख सकते हां 0.2 है, जेकर असीं इहनूं 2 डिवाइड बाई 10 लिख ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जेकर असीं 0.2 नूं 2 डिवाइड बाई 10 लिख ली तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इहदा पॉइंट हटा लिया सी ने। ठीक है जी, इसी तरह असीं 0.3 नूं की लिख सकते हैं, यह पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह असीं 1.3 नूं 13/10 लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिख सकते हैं। तो हुण ओही सिस्टम हो गया। इत्थे जद असीं 0.2 नूं 2/10 ਅਤੇ 0.3 नूं 3/10, 1.3 नूं 13/10 लिख लिया। तो हुण इत्थे भी बटे च 10 आ गया सारे किते, इत्थे भी बटे च 10 आ गया, तो 10 नाल 10 कैंसल ही हो गया। ये भी देखो साडी कितनी सॉल्वेशन सौखी होगी, ओह 10 भी कैंसल हो गया। तो असीं की लिखांगे समीकरण 1 ਅਤੇ 2 नूं सरल करन ते, यह लाइन लिख दो तो रफ वर्क सी, यह लाइन लिख दो भी सरल करन ते असीं इस तरह लिख सकते हैं 2x 3y इक्वल्स टू 13, उस तो बाद 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इस तरह लिख सकते हैं। इत्थे भी वही तरीका वरते असीं, देखो 4/10 5/10 23/10, तो यही 23 इत्थे 10 डिवाइड च है, तो इत्थे वाला 10 है जिहड़ा ओह इस साइड ते मल्टीप्लाई आ जाएगा, 10 नाल 10 कैंसल, बड़ा ईजी हो गया ना। तो हुण देखो, हुण इहनूं समीकरण 3 मान लो, इहनूं समीकरण 4 मान लो, क्योंकि 1 2 तो असीं ऑलरेडी मान चुके हैं। तो इत्थे असीं इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। अगे सॉल्व किहड़ी विधि नाल करना, असीं प्रतिस्थापन विधि नाल। प्रतिस्थापन विधि नाल हल करने लई असीं की करदे, एक समीकरण दे विच मुल कड्ढो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, यह x का मुल आ गया। यह जिहड़ा x का मुल है यह भरांगे असीं सैकंड समीकरण दे विच 4 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y बराबर 23। उस तो बाद इनू कट कटा के आ गया 2 नूं मल्टीप्लाई किया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23।
ठीक है जी। इस तरीके नाल ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 26 ਮਾਈਨਸ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 23। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 26 ਇਹ 23 ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, y ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 3, y ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ 3। ਤਾਂ ਇਹ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ देखो 13। पहला सवाल दे शायद x का मुल असीं कढ़ना रह गया सी, कोई गल नहीं तुसीं कढ़ लिओ खुद वो। उस तो बाद 3 y का मुल कितना 3 डिवाइड बाई कितना है 2। x बराबर 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। 13 जो 9 कड्डे 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। ਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 4, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 9, 9 ਤੇ 4 13। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 2 8, 5 ਤੀਏ 15, 15 ਤੇ 8 23। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जो नैक्सट सवाल है ये सवाल भी बड़ा ईजी है पर देखने च थोड़ा जिहा कठिन लगता है, पर है बड़ा सौखा। देखो जी इहनूं किवें सॉल्व करांगे, इहनूं असीं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि दोनों दे नाल हल कर सकते हैं, पर असीं इत्थे करांगे प्रतिस्थापन विधि नाल हल। तां इहनूं समीकरण 1 मान लो, इहनूं समीकरण 2 मान लो। असीं की करांगे सब तो पहले जिहड़ी 1 नंबर समीकरण है उहदे विचों असीं मुੱਲ कड्डांगे काहदा x दा कढ लो जां y दा, x दा कढ लैंदे आ वर्गमूल 2x बराबर माइनस 3y। ये चीज़ बन गई। ठीक है जी, उस तो बाद x की है कला करने लिए असीं की लै जाएंगे इनू डिवाइड दे विच 2 वर्गमूल 2 डिवाइड दे लै गए। तो इत्थे x का मुल आ गया, x का मुल समीकरण 1 दे विच भरो, सॉरी 2 दे विच भरो, 1 दे विच तां कड्ढे ही हैगा। समीकरण 2 तो सैकेंड नंबर समीकरण सानू की कहती है कि 3 वर्गमूल 3 x स्थान ते की भरेगा वर्गमूल 3 y डिवाइड बाय वर्गमूल 2। उस तो बाद माइनस वर्गमूल 8 y। ठीक है जी, बराबर का दे 0 दे। ते उस तो बाद असीं की करांगे इनू विच मल्टीप्लाई करांगे, तो देखो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 तां कितना बन गया 3 y वर्गमूल 2। उस तो बाद माइनस 8 y बराबर 0। इत्थे असीं की करांगे इस साइड तो देखो y दे विच भी y दे विच भी, तां y नूं कॉमन कढ लो क्योंकि असीं ने इहदा मुੱਲ कढना हैगा। तां विच की बच गया साडे कोल 3y वर्गमूल 2 माइनस 8 वर्गमूल 8, उत्ते की बच गया वर्गमूल 8। ये चीज़ बच गई बराबर 0 दे, ये बराबर का दे 0 दे। तो यह सारा मल्टीप्लाई नीचे साइड से डिवाइड चला गया, तो y बराबर की आ गया 0 आ गया। सौखा सी ना। तो उस तो बाद y का मुल इत्थे भरांगे, x बराबर की सी माइनस वर्गमूल 3 डिवाइड बाई वर्गमूल 2 y। x बराबर इत्थे जो 0 भरता तो सारा 0 बन गया, x का मुल भी 0 आ गया, y का मुल भी 0 आ गया। x बराबर y बराबर 0। इस तरह इनू हल करना सी, बड़े ईजी ने सवाल हो जाएंगे, तुसीं नोट कर सकते हैं।